हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप मुझसे जो है रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग के अंदर आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ स्टूडेंट्स, जिसका नाम है एनालॉजी, या अगर हिंदी में बात करें इसको हम बोलते हैं समानता। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास किस टाइप के रहेंगे, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हो, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कॉलेज। कॉलेज जो है किससे संबंधित है? स्टूडेंट से। तो इसी तरह हमने बताना है हॉस्पिटल जो है वो किससे संबंधित होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सेट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, देखो इसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर। और स्टूडेंट्स आपने क्या ध्यान में रखना है, एग्जाम में भी इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी लिख के नहीं देगा, है ना, एग्जाम के अंदर। तो देखो कॉलेज किससे संबंधित है? स्टूडेंट से, यानी कि कॉलेज में कौन जाता है? स्टूडेंट जाते हैं ना, यानी कि विद्यार्थी जाते हैं कॉलेज के अंदर। तो हॉस्पिटल में कौन जाएगा? अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है? डॉक्टर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? नर्स। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पेशेंट। हालांकि ऑप्शन को देखकर हमें लग रहा है कि चारों ऑप्शन जो है वो इसके अंदर फिट हो सकते हैं ना, लेकिन जो है हमने इसकी कंडीशन के हिसाब से देखना है कि जैसे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर कौन जाएगा? तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा? पेशेंट। तो हॉस्पिटल के अंदर कौन जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास पेशेंट जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? पेशेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। रशिया किससे संबंधित है? मॉस्को से। तो आपने बताना है यूक्रेन किससे संबंधित होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, रशिया और यूक्रेन की क्या है, जो है वॉर चली हुई है ना, यानी कि युद्ध उनके बीच लगा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जीके के हिसाब से भी, जीके के अंदर भी ये क्वेश्चन बनता है कि रशिया की राजधानी क्या है और यूक्रेन की राजधानी क्या है ना। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। तो इसी तरह आपने क्या बताना है कि यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या होगा, है ना। तो देखो ऑप्शन में क्या है? बेलारूस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ढाका। ढाका जो है किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कीव। तो आपने जैसा कि चर्चित है न्यूज़ के अंदर, तो यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कीव होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, बीजिंग, है ना। बीजिंग किसकी राजधानी है? चाइना की। तो आपने इस तरीके से इसको क्वेश्चन को जो है फॉलो करना है। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो है आपके पास क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे, आपको ओवरऑल जो है जीके के क्वेश्चन के अंदर, जीके जो आपकी ओवरऑल जीके आती है उससे रिलेटेड भी इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी या किसी भी तरह से कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इस एनालॉजी के अंदर आपके पास क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हो। अब मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इसके अंदर किसी भी जीके के चैप्टर से या किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन उठाया एनालॉजी के अंदर साइंस से, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का मतलब क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है ना, क्या होता है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। तो ये कह रहा है कि इसका जो ये केमिकल नेम है क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स होता है स्टूडेंट्स हमारे पास। यानी कि रेड ब्लड सेल का जो साइंटिफिक नेम होता है या केमिकल नेम होता है इसका, वो क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स। तो इसी तरह हमने बताना है कि व्हाइट ब्लड सेल का जो हमारा केमिकल नेम होगा वो क्या होगा। जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हो ना, तो इसके अंदर हमें देखना है कि थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर ए है। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है कि ये जो है हमारे पास ब्लड क्लोटिंग जो है जब नहीं हो पाती हमारी वेन्स के अंदर, है ना, तो ये हम बोलते हैं उसको थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तो नहीं होगा। तो हमने क्या देखना है कि व्हाइट ब्लड सेल का जो है वो केमिकल नेम क्या है। लिम्फोसाइट भी इसका जो है केमिकल नेम नहीं होता, ये एक सिर्फ टाइप होता है इसका। मोनोसाइट भी व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप होता है। तो बचता है क्या? ल्यूकोसाइट। तो हमारा जो इसका केमिकल नेम होगा व्हाइट ब्लड सेल का वो क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है ना। तो इस तरह से देखो बच्चों, हमारे पास जो साइंस के अंदर से भी आपके पास एनालॉजी में क्वेश्चन बनते हैं और देखने में तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन जो है एग्जामिनर बड़े मतलब हार्ड टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बनाता है कि लैंग्वेज जैसे बच्चों को समझ में भी नहीं आती इसके अंदर एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे रशिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा, है ना। रशिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। तो आपने बताना है जर्मनी की संसद का नाम क्या होगा। तो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन की तरफ देख के हम देखते हैं कि इसके अंदर जर्मनी की संसद का नाम क्या होगा। जैसे पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट को हम हिंदी में बोलते हैं संसद। तो भारत की संसद का नाम क्या है? संसद, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बुंडसटैग।
तो बुंडेसटैग जो है हमारे पास किसकी संसद का नाम है? जर्मनी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंडेसटैग। और अगर हम नेक्स्ट देखें नेशनल पीपल कांग्रेस, ये किसकी संसद का नाम है? चाइना की। उसके बाद हमारे पास आती है डाइट, तो डाइट जो है हमारे पास किसकी संसद का नाम है? जापान की, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बुंडेसटैग। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास आती है, देखो इसके अंदर जो है अब रीजनिंग के अंदर एनालॉजी में जो है क्या टाइप आता है हमारे पास, ये जो है हमारे पास नंबर सीरीज का कंसेप्ट आ जाता है इसके अंदर। देखो हमारे पास क्या है, जैसे 64 है और 8 है, तो हमने 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, है ना। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है 100, 120, 125, 130। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर एक लॉजिक फाइंड आउट करना है, यानी कि जो इस सीरीज के अंदर यहाँ पे जो लॉजिक होगा वही लॉजिक इस सीरीज के अंदर लगेगा, ठीक है। जैसे हमने देखा कि जो है 64 जो है 64 किससे संबंधित है ना, 8 से। तो कैसे ये 64 इससे संबंधित हुआ? तो आपको पता होगा कि 8 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है ना, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे 5 का, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, जैसा कि ऑप्शन में देख पा रहे हो, तो 125। तो 125 जो है आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन भी एनालॉजी के अंदर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हम 42 का जो है रिलेशन किससे है? 56 से। तो हमने बताना है कि 72 का रिलेशन जो है किससे होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, तो हम चेक करते हैं। तो देखो 42 56 से संबंधित है, कैसे? तो हम देखते हैं इसके अंदर, पहले तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके अंदर डिफरेंस चेक करते हैं। जैसे 42 में और 56 में कितने का डिफरेंस हुआ हमारे पास? 14 का, 14 का डिफरेंस हुआ। और अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से भी हमारे पास 14 का डिफरेंस आना चाहिए, है ना। तो किसी भी ऑप्शन को अगर हम लेते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास 14 का डिफरेंस नहीं आता। तो इसके अंदर लॉजिक क्या लगेगा हमारे पास? तो 42, जैसे हमारा ये 42 है, तो इसको हमने कैसे बनाया कि हमारे पास 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर है प्लस 6, ये कितना आएगा? 36 प्लस 6 कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? 42, है ना। 42 आएगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो है इसी सीरीज को लेकर हम करते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 7, है ना। जिसका स्क्वायर करेंगे उसी को प्लस करेंगे और देन जो है हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49 प्लस 7, तो हमारे पास कितना आया? 56, है ना। तो देखो हमने जो है इसके अंदर ये लॉजिक लगाया है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है इसी टाइप के आते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो इसके अंदर हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर प्लस 6 यानी कि 42 आया। उसके बाद 7 का स्क्वायर हमने लगाया, देन हमारे पास 56 आ गया है। जैसा पैटर्न इस सीरीज के अंदर फॉलो हुआ है वही पैटर्न जो है हमारे पास यहाँ पे फॉलो होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं हम 72 में हमारे पास क्या पैटर्न फॉलो होता है। जैसे अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 को ही जोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? 72 आएगा, है ना। और नेक्स्ट जो है देखो 6 के बाद हमने 7 किया था यहाँ पर, तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 के बाद 9, 9 का स्क्वायर प्लस 9 कितना आएगा हमारे पास? 81 प्लस 9 यानी कि 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन में हमें जो है 90 दिखाई दे रहा है कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या है? 90। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने देखा, जो हमारा ये क्वेश्चन है इससे पहले वाला, हमने क्या देखा है इसके अंदर 125 लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो हमारा 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 125 तो क्यूब होता है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको सही कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा हमारे पास जो है एनालॉजी के अंदर किसी भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओवरऑल जो सिलेबस आपका गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस में पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसके अंदर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।